Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and happy. I have received a lot of comments asking for the original sound, but there was too much background noise, so I am doing a voiceover instead. So, just I have never visited a salon in my whole life. I have always cut my hair at home, but this time it took a lot of courage to cut my hair this short, especially since I loved my long, healthy hair. Every girl's dream hair, but I decided to take the plunge and I am excited to share the process with you. And in my next video, I will be revealing the story behind why I decided to cut these long, healthy locks. So stay tuned, let's get started. आपने अपने हेयर्स को वॉश कर लेना है एक दिन पहले या उसी दिन। मैंने एक दिन पहले वॉश कर लिया था। अब इसको ओपन करेंगे और आपने अच्छे से ब्रश या कोम से हेयर्स को ब्रश कर लेना है ताकि आपके बालों में कोई भी नॉट्स वगैरह ना रहे कटिंग के दौरान। और अगर आपके हेयर्स कर्ली हैं तो उनको स्ट्रेट कर लें स्ट्रेटनर से ताकि कटिंग में कोई मसला ना आए। फिर आपने अच्छे से हेयर्स को ऐसे पीछे करना है। उसके बाद एक कोम लेके सेंटर से पार्टीशन करनी है। मेक श्योर कि पार्टीशन बिल्कुल स्ट्रेट हो, क्योंकि अगर आपने स्ट्रेट पार्टीशन नहीं की तो आपके बाल सही नहीं कटेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल आपने ऐसे ही पार्टीशन करनी है। पार्टीशन करने के बाद आपने पानी से हेयर्स को वेट करना है। मुझे स्प्रे की बॉटल नहीं मिल रही थी तो मैंने ऐसे ही मग में पानी भर के रख लिया था। और अब मैं अच्छे से अपने हेयर्स को वेट करूँगी। वेट करने से आपके बाल बिल्कुल सीधे हो जाएंगे और कटिंग करने में बहुत आसानी होगी। वेट करने के बाद आपने फिर से बालों को अच्छे से कोम कर लेना है। एंड मैं आपको अपने बालों की लेंथ चेक करवाती हूँ। मेरे बालों की लेंथ इस वक्त 35 इंचज़ है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी शॉर्ट लेंथ रखनी है। तो मेरे बाल ड्राई हो गए थे तो मैंने फिर से थोड़े गीले किए और एक बार फिर कोम करके अपने बालों को सीधा किया था। तो अब आपने कोई भी नॉर्मल सीज़र लेनी है, बट मेक श्योर कि वो तेज़ हो। आप चाहे छोटी सीज़र लो या बड़ी, कोई भी ले सकते हो। कोई फैंसी सीज़र की, कोई सैलून वाली सीज़र की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी नॉर्मल सीज़र से अपने हेयर्स को कट कर सकते हो। बस अब आपने हेयर्स को पीछे से आगे की तरफ करके दोनों साइड से पकड़ के अपनी चेन के साथ करना है। बिल्कुल अपनी चेन के साथ आपने लेकर आना है। ऐसे आई नो आई एम लुकिंग सो वियर्ड, बट ये ऐसे ही अच्छे कटिंग होंगे। बस दोनों साइड से पकड़ के आपने रबर बैंड से स्क्रंची से टाई करना है। मेरे हेयर्स थिक हैं इसलिए स्क्रंची यूज़ कर रही हूँ। मेरे बाल लंबे और थिक हैं तो मेरी स्क्रंची टूट गई थी, लेकिन मैंने बांध ली। तो ये देखिए, मैंने बालों को अच्छे से बांध लिया है। अब आपने अपने बालों को जितना शॉर्ट करना है वहाँ आपने रबर बैंड से बांध लेना है। मुझे शॉर्ट हेयर्स करने थे तो पहले मैं थोड़े से स्टार्ट करूँगी। अगर आप भी पहली बार कट कर रहे हो तो कम से ही स्टार्ट करना। बस ये बांधने के बाद आपने अपने बालों को खींचना बिल्कुल भी नहीं है। 3 इंच नीचे से रबर बैंड बांधा है। अब 1 इंच नीचे से कट करूँगी। मेरे हेयर्स इतने थिक हैं माशाल्लाह कि वो कट करने में मुझे बहुत मेहनत लग रही थी। ऐसा लग रहा था मैंने कोई बहुत मुश्किल एक्सरसाइज कर ली है, लेकिन आपने पेशेंस के साथ ये कट करने हैं। ये थोड़े से कट हुए। अब इनको मैं साइड पर रखूँगी और दोबारा कट करूँगी आराम से अब। एंड फाइनली ये कट हो गए हैं। अब इनको साइड पर रखूँगी एंड आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि कट करने के बाद कैसे लग रहे हैं। तो सीरियसली ये कितने प्यारे लग रहे हैं एंड इतने हेल्दी फील हो रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था बस मैं बालों के साथ खेलती रहूँ। एक तो अभी हम इनको और छोटा करेंगे, तो ये स्टेप आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो मैंने बालों को फिर से गीला कर लिया था एंड कोम कर लिया है। और आपने बिल्कुल ऐसे ही सेंटर से पार्टीशन करनी है और बिल्कुल पहले स्टेप की तरह आपने हेयर्स को टाई करना है। मेक श्योर कि टाइटली बंद करें। मेरे बाल थिक हैं इसलिए वो स्क्रंची मुझसे बन नहीं रही थी,
तो इसमें बहुत मेहनत हुई थी। सो फाइनली बंद करने के बाद अब मैंने शोल्डर्स तक कट करने थे, तो मैंने एक और रबर बैंड बांधा है 1 इंच के फासले से, और अब मैं 1 ही इंच के फासले से कट करूँगी। ये स्टेप बहुत ही मुश्किल था क्योंकि हेयर बहुत थिक थे और इनको कट करना बहुत डिफ़िकल्ट था। मुझे पूरे 5 मिनट लग गए थे। आपने पेशेंस के साथ कट करने हैं एंड फाइनली ये कट हो गए थे। बस अब इनको साइड पर रखेंगे। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ ओपन करके। तो ये देखिए, अब तो मुझे और ज़्यादा अच्छे लग रहे थे अपने हेयर्स, और ऑलमोस्ट ये इतने अनइवन नहीं कट हुए। अब जो थोड़े बहुत अनइवन हैं हम उनको इवन आउट करेंगे। तो ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि फिर आप मुझे बाद में बोलोगे कि मैंने बताया नहीं था। अब आपने वैसे ही पार्टीशन रखनी है। और अब हम 4 पिगटेल बनाएंगे, और आपने पहले एक साइड से बिल्कुल ईयर के ऊपर तक आपने पार्टीशन करनी है, और पहले फ्रंट के बालों को गीला करना है और कोम करके आपने रबर बैंड से इसको टाइटली बंद करना है। और ऊपर से ही क्लोज़ करना है, और आपने पीछे के हेयर्स को गीला करके और उसके पीछे से ही टाई करना है। उसको फ्रंट पर नहीं लाना, और टाइटली क्लोज़ करने के बाद इसको अब दूसरी साइड से भी बिल्कुल सेम तरीके से बालों को आपने टाई करना है। कुछ इस तरह से ये लुक आएगी। आई नो आई एम लुकिंग सो फनी राइट नाउ, बट ये ऐसे ही कट होंगे। अब आपने हेयर्स को कट करना है नीचे से, मतलब थोड़ा थोड़ा ट्रिम। अब आपने अपने बालों की पोनी को नीचे की तरफ करना है, ठीक है, और अनइवन हेयर को कट करना है। ये आपने बहुत पेशेंस के साथ करना है। उसके बाद जब फ्रंट के कट हो जाएंगे तो आपने बैक साइड से हेयर्स को पीछे से ही रबर को नीचे करना है और फ्रंट की पिगटेल के साथ मैच करना है कि दोनों बराबर हो जाएं। बस फिर आपने ट्रिम करना है अनइवन हेयर्स को, इससे आपके हेयर्स बिल्कुल इवन हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपने पॉइंट कटिंग करते जाना है, इससे आपके हेयर्स अच्छे से एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाएंगे और आपकी कटिंग जो है वो बिल्कुल स्मूथली एक जैसी आएगी। बिल्कुल जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आपने बिल्कुल ऐसे ही अपने बालों को नीचे से कट करना है। जो बैक वाले हेयर्स थे उनको कट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन आपने पेशेंस के साथ उनको कट करना है ताकि आपके हेयर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल आएँ, ठीक है। और आपके दिखना फिर कोई अनइवन आपके हेयर्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल एक जैसे कटेंगे। एंड कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इजीली अपने घर पर आसानी से कटिंग कर सकते हो। जो बिगिनर्स भी हैं वो इजीली अपने बालों को अगर वो छोटा करना चाहते हैं तो आप आराम से कट कर सकते हो। और अगर आप लॉन्ग लेंथ रखना चाहते हो अपने हेयर्स की तो तब भी आप यही प्रोसेस करो। आपके बाल अगर आप स्ट्रेट करना चाहते हो नीचे से तो आपने इसी तरह प्रोसेस करके ज़्यादा सारी रबर बैंड लगा के आपने नीचे से जितने आपने कट करने आप बिल्कुल इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने बालों को नीचे से स्ट्रेट कर सकते हो। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना है नीचे तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं आपको गाइड कर दूँगी। लेकिन ये बिल्कुल आसान है, ठीक है, आपने कोई उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस पेशेंस के साथ आप सारा काम करें, आपके बाल इतने अच्छे कटेंगे आपको खुद ही यकीन नहीं आएगा कि आपने कट किए हैं। बल्कि आपसे लोग पूछेंगे कि आपने कटिंग कहाँ से करवाई है। सकते हो तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों अब बिल्कुल इवन शेप में आ चुके हैं। अब बिल्कुल सेम तरीके से दूसरी साइड के भी कट कर लेंगे। और अब
सकते हो। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों अब बिल्कुल इवन शेप में आ चुके हैं। मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये इवन हुए हैं या नहीं। एंड यू कैन सी, ओ माय गॉड, ये बहुत ही अच्छे से इवन हुए हैं। आप खुद घर पर कटिंग कर सकते हैं, सैलून जाके हज़ारों रुपए खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इतने बाउंसी फील हो रहे थे। मैं तो कटिंग करने के बाद 2 घंटे तक अपने हेयर्स को देखती ही रही, इतना अच्छा फील हो रहा था, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लॉन्ग हेयर्स को कट करने का भी बहुत दुख हुआ, बट मैं अपने शॉर्ट हेयर्स को एंजॉय कर रही हूँ। मैं अपने शॉर्ट हेयर्स को एंजॉय करूँगी एंड अपडेट शेयर करती रहूँगी शॉर्ट से लॉन्ग हेयर्स की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, और कमेंट्स में मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, ताकि मैं आप लोगों की जो डिमांड्स हैं मैं उस पर वीडियोस बना सकूं। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।